बहुत लोगों में एक भ्रांति है जो प्रश्नोत्तरी में भी बहुत बार प्रश्न आ चुका है और सामान्य रूप से भी कई बार सुनने में आ चुका है कि गया श्राद्ध के बाद श्राद्ध करें या ना करें। कई लोगों के मन में यह भ्रांति रहती है कि हम तो बद्री नारायण में ब्रह्म कपाली में जाकर के तरफ जो है पिंडदान कराए, तो अब हमें पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा वहां कह भी दिया जाता है कि अब आपने यहां पिंडदान कर दिया है, अब आपको पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस प्रकरण को ठीक से समझ लीजिए, क्योंकि हम जाने अनजाने बहुत बड़े दोष के भागी बन जाते हैं। हमारे ऋषियों ने नित्य श्राद्ध की व्यवस्था की है। हम सबको नित्य प्रति श्राद्ध करना चाहिए। हमारे ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध नित्य होना चाहिए, तर्पण भी नित्य होना चाहिए। नित्य तर्पण और नित्य श्राद्ध का विधान है। लेकिन यदि हम नित्य श्राद्ध नहीं भी कर पा रहे हैं, नित्य तर्पण नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम अपने माता पिता दादा दादी की तिथि पर अवश्य उनके लिए वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। जब भी उनकी वार्षिक तिथि आती है तो उस दिन कम से कम ब्राह्मण जमाएं, गाय के लिए कुछ ना कुछ चारा डालें, कुछ गौग्रास की व्यवस्था करें, उनके नाम से कुछ ना कुछ अवश्य करें। दूसरी बात यह है कि जो पार्वण श्राद्ध कहलाता है वो कहलाता है ये 16 श्राद्ध कल से जो प्रारंभ हो रहे हैं, कल से लेकर के और 16 दिनों तक माने पूर्णिमा पर्यंत जो श्राद्ध पक्ष चलेगा, ये 16 दिन हमारे पितरों के लिए विशेष रूप से समर्पित हैं। हमारे जो पितृगण अनेक अनेक योनियों में अथवा अनेक अनेक लोकों में जहां तहां हमारे पूर्वज पड़े हुए हैं, कोई पितृलोक में है, कोई नरकों में भोग रहा है, कोई कहीं कुछ भोग रहा है कर्मानुसार, तो वहां से यमराज के दूत उनको कहते हैं कि जाओ, ये 16 दिन की तुम्हें छुट्टी दी जाती है और इन 16 दिनों में तुम्हारे पुत्रों के द्वारा तुम्हारी वंश की परंपरा में जो लोग हैं उनके द्वारा तुम्हें जो कुछ भी प्रदान हो उसको खूब भोगो। और यदि तुम्हारे वंश में कोई ऐसा सत्कर्म करने वाला हो कि जिसके सत्कर्म से तुम्हारी सदगति हो जाए, तो लौट के अब हमारे पास मत आना, भगवान के धाम को चले जाना। तो हमारे वह पितृ पूर्वज, हमारे मृतक वह बंधु बांधव वहां से बड़ी आशा लेकर के, जैसे समझ लीजिए कि कोई जेल से छूट करके कैदी आए कुछ दिन के लिए बेल पर, और वो ये आशा लेकर आए कि ऐसा कुछ मेरे परिवार के लोग करें कि मैं उस जेल से मुक्त हो जाऊं। ऐसे ही नरक आदि में पड़े हुए दुर्गति को भोग रहे हमारे जो पूर्वज हैं उनको भी 16 दिन के लिए यहां भेजा जाता है। कल वो सब आने वाले हैं और बड़ी आशा लेकर आते हैं कि भाई हमारे बच्चे, हमारे वंश में उत्पन्न होने वाले कुछ ऐसा कर्म करें जिससे कि हमें सदगति मिल जाए, दोबारा हमें उन नरकों की ओर न जाना पड़े। तो बड़े आशा लेकर के आते हैं और जब वह आते हैं तो देखते हैं कि हमारे लिए तो ना कोई स्थान बनाया गया है, ना हमारे लिए कोई भोग निकाला जा रहा है, ना हमारे लिए कोई व्यवस्था की जा रही है। तो वो बेचारे बड़े उदास हो जाते हैं। अब वो बड़ी प्रतीक्षा 16 दिनों तक वहीं घूमते हुए करते हैं कि शायद किसी ना किसी तिथि में किसी दिन हमारे निमित्त कुछ किया जाएगा, शायद तर्पण करेंगे, जल हमें देंगे, हम प्यास से दुखी हैं, हमें जल मिल जाएगा, हमारे लिए पिंडदान होगा, गौग्रास निकालेंगे, ब्राह्मण भोज कराएंगे अथवा कुछ और श्राद्ध आदि कर्म होगा। लेकिन जब कुछ भी नहीं होता तो वो बड़े उदास होकर के, बड़े दुखी मन से फिर उनको वही जाना पड़ता है जहां से वो आए हैं, और फिर उसी नरकों में, उन्हीं यात्राओं में उनको पुनः पढ़ना पड़ता है। अब एक प्रश्न खड़ा ये होता है कि हमारे पितृ यदि मुक्त हो गए होंगे तो फिर हम क्यों पिंडदान करें? भैया, जिनके पितृ मुक्त हो गए तो मुक्त होकर कहां गए? भगवान में मिल गए। तो हम जो श्राद्ध करेंगे वो हमारे पितरों के लिए प्राप्त होना है। यदि हमारे पितृ भगवान में मिल गए तो वह हमारा पिंड, हमारा श्राद्ध भगवान को प्राप्त हो जाएगा। एक कोई कह रहे थे कि महाराज जी, हम लोग इसलिए श्राद्ध नहीं करते कि हम तो अपने पितरों को गया जी छोड़ आए या बद्री नारायण छोड़ आए और वहां से बुलाएं क्यों?
हमने कहा बुला लोगे तो कुछ बिगाड़ जाएंगे क्या, वो क्या हर्ज होगा। अरे भैया वो देवतुल्य हो गए हैं, और जैसे देवता आवाहन करने पर आ जाते हैं और विसर्जन करने पर चले जाते हैं, ऐसे ही हमारे पितृ जब हम उनको बुलाते हैं तो वो आ जाते हैं। जो नरकों आदि में नहीं है उनकी बात अब हम कर रहे हैं। उत्तम लोकों में तो वह आवाहन करने पर आ जाते हैं और विसर्जन करने पर चले जाते हैं, जो पितृलोक आदि में। अब कोई कहे मोक्ष हो गया, तो मोक्ष हो गया तो वो बुलाने पर भी नहीं आएंगे, क्योंकि वह ऐसा द्वार है मुक्ति का, यत्र गत्वा न निवर्तन्ते, जा तो सकते हैं आ नहीं सकते। तो जो भगवान में मिल गए तो वो तो नहीं आ सकते, पर उनके स्वरूप में साक्षात श्री हरि पधारेंगे, क्योंकि अब वो भगवान हरि में मिल चुके हैं। तो हमारा वह श्राद्ध, हमारा वह पिंड भगवान श्री हरि को प्राप्त हो जाएगा। यदि हमारे पितृ किसी अन्य योनि में चले गए, हिरण बन गए, कुत्ते बन गए, बिल्ली बन गए, कुछ और बन गए, तो क्या होगा? हमारे द्वारा दिया हुआ श्राद्ध उनको उनका भोजन बन करके प्राप्त हो जाएगा। जैसे यदि हमारे पितृ गाय के रूप में हैं तो उनको गाय का चारा बन करके वो हमारा दिया हुआ पिंड प्राप्त हो जाएगा। ठाकुर साहब, ये हम शास्त्र की बात कह रहे हैं, अपने मन से नहीं कह रहे हैं। हमारे पितृ यदि स्वर्ग में हैं तो हमारे दिया हुआ श्राद्ध उनको अमृत के रूप में वहां मिल जाएगा। यदि हमारे पितृ जो है वो सिंह बन गए तो सिंह के भोजन के रूप में हमारा श्राद्ध उनको प्राप्त हो जाएगा। और यदि कुछ नहीं बने और नहीं मिला तब भी डरना नहीं है। आपने किसी को लेटर लिखा और पता पर लेटर नहीं पहुंच पाया, वहां वो व्यक्ति नहीं मिला, तो लौट के आपके पास वापस आ जाता है कि नहीं? तो आप जो करेंगे, यदि वो वहां तक नहीं भी पहुंचा तो लौट कर आपके पास आ जाएगा, चिंता की बात नहीं है, बेकार नहीं जाएगा। साथ किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। करिए, बहुत ध्यान पूर्वक कल से अपने पितरों की पूजा करनी है। सामान्य विधि हमने एक दिन प्रश्नोत्तरी में बतलाई थी, एक बार दोहरा देते हैं कि कल से आपको करना क्या है। पहली बात तो यह है कि कल से अपने घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से थोड़ा चौक लगाइए। हर घर के द्वार पर यह होना चाहिए। घर के मुख्य देहली पर, मुख्य द्वार पर गाय के गोबर को मिलाकर के जल में और थोड़ा लेप दीजिए, उस पर आटे से चौक बना दीजिए, उस पर कुछ पुष्प रख दीजिए, सफेद पुष्प होना चाहिए। और पुष्प रख करके ऐसी मानसिक भावना करिए कि अब हमारे पितृ यहां से अंदर पधारेंगे। घर के किसी एक स्थान पर, दक्षिण दिशा में जो स्थान हो, एक चौकी, एक पटला रख दीजिए, उसके ऊपर सफेद कपड़ा बिछा दीजिए, कुसा लेकर के, कुसा में गठान लगाकर, कुस आप समझते होंगे, कुस ना भी मिले, मान लीजिए उपलब्ध ना हो पा, तो आप जो है जौ ले लीजिए, जौ की पुंज लगा दीजिए। जौ तो समझते हैं ना, यव, और सफेद कपड़े के ऊपर यव रख दीजिए अथवा कुसा रख दीजिए। उसी में अपने पितरों का आवाहन करिए और ऐसा ध्यान मानसिक रूप से करिए कि हमारे जो भी पूर्वज हैं, जो पितृ हैं, जो जहां तहां लोकों में हैं, वो सब आकर के इस आसन पर विराजमान हो जाए। तो हमारे वो सब पूर्वज आकर के वहां आसन ग्रहण कर लेंगे। कम से कम 3 पीढ़ी का स्मरण तो विशेष रूप से होना चाहिए। माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी, परनाना नानी और वृद्ध परनाना नानी, 3 पीढ़ी अपनी और 3 अपने नानी नाना की। और वहां उनका आवाहन करने के बाद नित्य प्रति वहां 16 दिनों तक तिली के तेल का दीपक जलाइए। सवेरे घी का दीपक नहीं लगाना है, रिफाइंड तेल का दीपक नहीं लगाना है। किसका लगाना है? तिली के तेल का एक दीपक नित्य लगाइए। घर में पुरुष वर्ग नहीं रहता है, महिलाएं अकेली रहती हैं, पुरुष काम पे चले जाते हैं, तो महिलाएं भी कर सकती हैं ये कार्य। वहां धूप दिखाइए। पितरों को कपूर से आरती नहीं होती। पितरों की आरती आप कपूर से बिल्कुल ना करें। पितरों को लाल फूल नहीं चढ़ता, लाल कपड़ा नहीं बिछाया जाता। भले ही स्त्री का हो, सुहागवती स्त्री भी हो, सुहागिन स्त्री, सौभाग्यवती, लाल कपड़ा नहीं, वहां सफेद कपड़ा। पितरों के लिए सफेद कपड़ा। जो चंदन आप लगाएंगे, थोड़ा चंदन वहां लगाएंगे नित्य प्रति
तो वो चंदन भी लगाएंगे तो सफेद चंदन, लाल चंदन पितरों को नहीं चढ़ता। और पितरों को चंदन लगाना है इस उंगली से, अंगूठे के पास वाली जो तर्जनी उंगली कहलाती है, तर्जनी से वहां चंदन लगाएं। चावल नहीं चढ़ाना है उनके हाथ, जो चढ़ाना है यब, पितरों को यब चढ़ता है, सफेद पुष्प चढ़ता है। तो नित्य प्रति सफेद चंदन थोड़ा वहां लगाइए। पहले थोड़ा जल मार्जन कर दीजिए मानसिक रूप से कि हमारे पितर बैठे, हम उनको स्नान करा रहे हैं, थोड़ा उनको चंदन लगा दीजिए। जो चढ़ा करके अक्षत के रूप में यब चढ़ा दीजिए, थोड़ा सफेद पुष्प चढ़ा दीजिए, धूप दीप दिखा दीजिए। और घर में जो कुछ भी भोजन 16 दिन बने, एक थाल उसमें से निकाल करके पवित्रता के साथ और उस स्थान पर रख दीजिए, तुलसी पत्र डालकर। वैसे तो वैष्णवों के घर में अभक्ष्य वस्तुएं बनना नहीं चाहिए, पर किसी के घर में बनती भी हो तो ध्यान रखिए इन 16 दिनों में आपके घर में कोई भी ऐसी वस्तु ना बने जो भगवान को भोग ना लग सके, पितरों को भोग ना लग सके। शुद्धता और पवित्रता के साथ अपने रसोई घर को रखिए। लहसुन प्याज आदि का भी बिल्कुल 16 दिन तो प्रयोग बिल्कुल मत करिए। वैसे अभी ना करें तो अच्छा है, पर वैसे करते भी हो तो 16 दिन तो विशेष ध्यान रखिए। यहां तक लिखा है कि जिस घर में लहसुन प्याज की गंध निकलती है उस घर को छोड़कर पितर जो है दुखी होकर लौट जाते हैं, वहां पर रुकते नहीं है। तो लहसुन प्याज का प्रयोग इन 16 दिनों में नहीं करना है। 16 दिनों तक घर में पवित्रता से भोजन बनाएं। जो भी भोजन बनाए पहले पितरों को अर्पित करें, और पितरों को अर्पित करके जो पितरों वाली थाली है उसको खुद नहीं खाना है, बच्चों को नहीं खिलाना है, वो गौ माता को खिलाना है। गाय के लिए वो थाली रख दीजिए। और जिस दिन माता पिता की तिथि हो उस दिन ब्राह्मण जमाइए। यदि गया श्राद्ध नहीं हुआ है तो पिंडदान भी करिए। यदि गया श्राद्ध हो गया तो पिंड देने की अनिवार्यता नहीं है। इतना है कि गया श्राद्ध हो गया है तो पिंड बनाकर देने की आवश्यकता नहीं है, और दें तो दोष भी नहीं है। लेकिन इतना तो सबको करना है। जो पुरुष वर्ग हैं वो तर्पण करें, जल प्रदान करें, और 16 दिनों तक बड़े भाव पूर्वक उनको हो सके तो आप रामायण सुनाइए, गीता जी का पाठ सुनाइए, भागवत सुनाइए, कोई और स्तोत्र सुनाइए। उनकी वो दिव्य चेतना, उनकी वो दिव्य आत्मा वहां बैठ के सुनेंगी। आप उनकी बहू हैं, बेटी हैं, आप बेटा हैं, नाती हैं, नातिन हैं, जो भी सुना रहा है उसको वो खूब खूब आशीर्वाद देंगे कि देखो मेरे लिए इतना सत्कर्म कर रहे हैं, इनको खूब कृपा हो। तो आप उनके निमित्त गीता जी का पाठ करिए, भागवत जी का पाठ करिए, खूब प्रेम पूर्वक उनको ये सब सुनाइए। ये 16 दिन हमें पितरों की पूजा के लिए मिले हैं, इनका बहुत बढ़िया सदुपयोग करना है। इनमें और भी नियम रखना है, हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। छौर कर्म भी इसमें निषेध कहा गया है। जो विशेष रूप से तर्पण करते हैं उनको छौर नहीं करना चाहिए। अपने माता पिता के लिए जो आवाहित करके और उनके लिए 16 दिन जल देने का नियम ले लेते हैं, उनको छौर नहीं कराना चाहिए। अभक्ष भक्षण तो कदाचित ना करें।